स्पीड बच्चों पूरा पूरा स्पीड आपको रखना है, पूरा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1 में, पहला सवाल बच्चों क्वेश्चन में बिहार बोर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही पूछा है बिहार बोर्ड ने कि हीलियम कैसा तत्व है। मैंने कई बार आपको बताया है कि हीलियम एक बच्चों अक्रिय ना, हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो H2O, तो हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होते हैं, 2 1 होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हीलियम मेरे बच्चे अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? अक्रिय तत्वों की कुल संख्या 6 होती है, याद रखेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो आवर्त सारणी जब बनता है उसमें मेरे बच्चे आवर्त जो क्षैतिज कतारें होते हैं उसे हम आवर्त कहते हैं, क्षैतिज कतारों को हम आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में वर्ग पूछा जाए तो आंसर 18 टिक करके आना है आपको। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल 7 होती है। मेरे बच्चे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन के बारे में पूछा गया है तो सिलिकॉन क्या है याद रखिएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, OH क्रियाशील मूलक है। मेरे बच्चे जब क्रियाशील मूलक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि OH जो है ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। साथ में मेरे बच्चे OH होता है अल्कोहल का, अगर O बोला जाए तो O ईथर का क्रियाशील मूलक होता है। मेरे बच्चे CHO जो है ये बच्चों एल्डिहाइड का, किसका होता है? एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का होता है। COOH अगर बोला जाए तो ये बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। मेरे बच्चे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, याद रखिएगा। मेरे बच्चे CO ये बच्चों कीटोन का होता है, ये कीटोन का होता है। बस इतना याद रखना है, परीक्षा में आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है, परीक्षा में 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। मेरे विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है प्रकाश संश्लेषण से, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण से। अगला सवाल है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक एक सवाल याद करना है, एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 पाई जाती है। अगला बच्चों, मानव हृदय में औसतन प्रकुंचन दाब क्या होता है? औसतन प्रकुंचन दाब 120 mm है ना, mmHg होता है। मानव हृदय में रक्तचाप कितना होता है ना, रक्तचाप कितना होता है? तो मानव हृदय का रक्तचाप 120/80 होता है। मेरे बच्चे mmHg याद रखिएगा। मेरे बच्चे कहते हैं कि रक्तचाप को मापने वाली मशीन का नाम क्या होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मेरे बच्चे कहां से होता है? तो पत्तियों से होता है। सवाल नंबर बच्चों 10 का आप बताएंगे पहले 10 सवाल में मेरे बच्चों को कितना सवाल याद था। जितना सवाल मैं दे रहा हूं सभी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखकर बस याद कर लेना है। किसी भी हाल में सवाल आपको सारे सवाल याद कर लेने हैं, जितना सवाल मैं करवाने वाला हूं सारे सवाल याद कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने बोला था आज के सेशन में मिनिमम 20,000 बच्चे जुड़ने चाहिए, और वो भी बच्चों अभी से लेकर लगातार लास्ट तक सभी बच्चों का मेरे बच्चों साइंस के सारे क्वेश्चंस का इलाज आज हम लोग करने वाले हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट पदार्थों तो नाइट्रोजन, याद रखना, ऑप्शन ए सही है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो हाइड्रा में और ईस्ट में, हाइड्रा और किसमें? हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन की विधि होती है मुकुलन, याद रखेंगे। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। मेरे बच्चे साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। मेरे बच्चे याद आया मुझे अपवर्तनांक से, यहां बात आया अपवर्तन का, तो बच्चों याद रखना अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछा जाए, परावर्तन पूछा जाए या अपवर्तन पूछा जाए, मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, 2 होते हैं। अगला है, दाढ़ी बनाने में हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में हम अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? अधिक बच्चों याद रखना, लाल का केवल तरंग दर्द अधिक होता है, लाल का केवल तरंग दर्द है, क्या होता है? लाल का केवल तरंग दर्द अधिक होता है, बाकी सब कुछ कम होता है, बाकी सब कुछ कम होता है। पूछा है